राजगढ़ जिले में बढ़ रहे अपराधों से अब इंसान तो क्या भगवान भी सुरक्षित नहीं है। शिवराज सरकार के बाद मोहन सरकार में असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ग्राम मंडावर में राम भक्त हनुमान मंदिर में चोरों द्वारा दानपेटी का ताला तोड़कर 1 लाख रुपए से अधिक की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नरसिंहगढ़ एसडीओपी के मार्गदर्शन और बोरा थाना प्रभारी रामकुमार भगत के नेतृत्व में पुलिस द्वारा ग्राम मंडावर के हनुमान मंदिर में चोरों द्वारा दानपेटी का ताला तोड़कर पैसे चुराने के मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध धारा 379 आईपीसी के तहत आरोपी मुकेश कंजर नई दिल्ली, श्याम कुमार मोहम्मदपुर, कैलाश दर्जी मंडावर को गिरफ्तार कर चोरी की राशि बरामद की और तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। मंडावर के हनुमान जी के प्राचीन मंदिर में जो चोरी की घटना हुई थी, उसमें थाना बोड़ा में अपराध क्रमांक 338 धारा 379 दर्ज किया गया था। इसी की विवेचना में थाना प्रभारी बोड़ा श्री भगत की टीम ने सूझबूझ और काफ़ी प्रयासों से 3 चोरों को पकड़ा है और करीब 1 लाख से अधिक का नकदी बरामद किया है। चोरों के नाम है मुकेश, कैलाश और श्यामलाल। श्यामलाल कुम्हार है, मुकेश कंजर है छोटा बैरसिया का, और कैलाश सिद्धूलाल दर्जी मंडावर का ही रहने वाला है। विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लोगों से सहभाग करने का आग्रह करते हुए विश्व हिंदू परिषद के संयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या धाम से भेजे गए अक्षत कलश का पूजन ब्यावरा प्रखंड के धकोरा खंड के ग्राम खेरखेरी के मंदिर में आयोजित किया। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला मंत्री ब्यावरा हर्षवर्धन तोमर ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से आए अक्षत कलश का पूजन किया जा रहा है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर पहुंचकर प्रत्येक गली, मोहल्ले व बस्ती में अक्षत वितरण किया जाएगा। 22 जनवरी 2024 को होने वाले स्थापना कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रत्येक गली, मोहल्लों के मंदिर में किया जाएगा। बेटा यहाँ पे रखिए, अक्षत पूजन का कार्यक्रम भी है और आपको बैठक भी रहेगी, दोनों चीज यहाँ पे होगी। अपना जो डफोरा खंड है, डफोरा खंड से जो अभियान प्रमुख अपने जो बनाए हैं वो आप ही के बीच से तो 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके लिए अयोध्या जी से अक्षत आए हैं, पीले चावल आज हमारे बीच में आए हैं। इसका इंतजार हिंदू समाज को 495 वर्ष से था। 1528 में एक मुगल आक्रांता अयोध्या आता है मीर बाकी नाम का, और अयोध्या में आकर वहां पर विक्रमादित्य ने जो राम मंदिर बनाया था उस मंदिर को तोड़ देता है। जिन भगवान राम की जैसे हम गाँव-गाँव में कहते हैं ना, अयोध्या जी में उन भगवान राम का मंदिर भी 495 साल से नहीं था, और 495 साल से लगातार देश का हिंदू समाज भगवान राम की जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहा था। राम की जन्मभूमि पे मंदिर बने, इस सपने के साथ 495 वर्ष में 3.5 लाख लोगों ने प्राण दिए। 1990 वाली कार सेवा के अंदर जो साधु संत बाहर वहां पे निहत्थे बैठ के भजन कर रहे थे, उस समय की सरकारों ने बंदूकें चलाई, सैकड़ों साधु संत अयोध्या में भजन करते करते मरे, और जो मरे नहीं, जो अधमरे रह गए, उन लोगों के पेट के ऊपर रेत की बोरी बांध के सरयू में डाल दिया था, गोलियां नहीं थी। 1992 में वहां पे जो ढांचा था, राम भक्तों ने वो ढांचा तोड़ा, लेकिन भगवान तब भी तंबू में बैठे थे। और इतना दुर्भाग्य, 100 करोड़ हुआ, 800 करोड़ की दुनिया है। दुनिया में कुल 800 करोड़ देश लोग रहते हैं, जिसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं, 1/8 आबादी है, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं के भगवान जो अयोध्या में बैठे थे, जिस तंबू में बैठे थे उसका कपड़ा भी फट जाता था तो सुप्रीम कोर्ट में जाके अनुमति लेना पड़ती थी कि कपड़ा बदले या नहीं बदले। कोर्ट बोलता था, उसके बाद भगवान के ऊपर कपड़ा बदला जाता था। लगातार कई सालों से संघर्ष चल रहा था। 92 के बाद से हम आदेश का प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोर्ट बोलेगा तब मंदिर बनेगा। विश्वास था मन में, या तो धर्मस्ततो जया, जहाँ पे धर्म होता है वहां पे जय होती है, वहां कोई पराजय नहीं होती। हम सही हैं तो एक दिन मंदिर का काम चालू होगा, इस विश्वास के साथ हम इंतजार कर रहे थे। और साथ में वहां पत्थरों की तराशी का काम चल रहा था, पत्थर तराशे जा रहे थे मंदिर के लिए। लोग हंसते थे कि फैसला तो आया नहीं है, तो मंदिर के पत्थर तराश रहे हो यहाँ पे। लेकिन 2019 में फैसला आया, भगवान राम के मंदिर का काम अयोध्या जी में चालू हुआ, हम सभी की जानकारी में है। 2019 में फैसला आया, तब से तो 5 अगस्त को उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, शिला पूजन का कार्यक्रम हुआ, भूमि पूजन का 5 अगस्त को, और तब से भगवान के मंदिर का काम चल रहा था। आज मंदिर पूर्ण आहुति की ओर है, और उसके लिए भी जो धन संग्रह हुआ था, जो निधि संग्रह देश में हुआ, तो हर गांव के हर व्यक्ति का, तब वो अयोध्या जी जाए तो उसके मन में ये भाव रहे कि मेरे भी गांव के पैसे लगे हैं तब मंदिर बना है,
ये मंदिर जितना किसी और का है उतना मेरा है, इस भाव को लेके पूरे देश में हमने धन संग्रह भी करा। आप लोगों ने भी दिया होगा, भैया 10 रुपए है तो 10 रुपए, 10 लाख है तो 10 लाख, जितनी जिसकी श्रद्धा वो दो, लेकिन हर घर का पैसा राम के मंदिर में लगना चाहिए। जन जन के राम कहते हैं ना, तो हमारे भी राम है और राम मंदिर किसी एक का नहीं है, मेरे भी 10 रुपए लगे तब राम मंदिर बना है। ये भाव हमारे मंदिर में आए, इसलिए हम समाज के बीच में गए। और आज ये जो यज्ञ चल रहा था 495 साल का, जिसके अंदर लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी, 22 जनवरी को यज्ञ पूरा होने वाला है। 22 जनवरी को जैसा भैया ने बताया, सुबह 10 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चालू होगा और 12:45 पे अयोध्या जी में भगवान श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित होने वाली है। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण एकीकृत माध्यमिक विद्यालय पडोनिया में ट्रेनर अक्षय शर्मा और अंकित विश्वकर्मा ने बताया कि बालिकाओं को अलग अलग कारणों से घर से बाहर जाना पड़ता है, बीच रास्ते में कोई परेशान करे उससे आत्मरक्षा कैसे की जावे। कक्षा 6 से 10 की बालिकाओं को प्रशिक्षण में किक, पंच, जंप थ्रो, कराटे, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, योग, सूक्ष्म व्यायाम आदि में निःशुल्क प्रशिक्षित क्लब ग्राउंड ब्यावरा में प्रतिदिन 5 से 6 बजे दिया जा रहा। बहुत बढ़िया। हेड अप एंड डाउन, भैया गर्दन की एक्सरसाइज आराम से और धीरे करना है और आंखों को खोल के करना है, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो मुंह से यस सर के ना आवाज आती है। यस, पंप मारेंगे हम, सीट देना। देखो, जो कभी कभी टीचर सजा के तौर पे लगाते हैं ना हमसे कान पकड़ के, उससे पैर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको हमको हाथ यहाँ पे रखना है और हाथ बैठना है, पूरा नीचे जाना। देखो कैसे बैठना है, मैं दिख रहा हूँ सबको? हाँ सर। देखो इतना जाना है, 1 बैठे, देन वापस ऊपर। घने कोहरे को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजगढ़ धर्मराज मीना द्वारा वाहन चालकों एवं आम जनमानस की सुरक्षा हेतु आग्रह किया कि सहायता की आवश्यकता पड़ने पर डायल 100 की मदद लेवे, वाहनों की गति सीमित रखें, यात्रा करने से पहले और अपनी यात्रा के दौरान मौसम के पूर्वानुमान की जांच करें। यदि कोहरे की चेतावनी है तो अपनी यात्रा को तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक कि यह साफ न हो जाए। अगर आप कोहरे में गाड़ी चलाते हुए फंस जाते हैं तो पूरी सावधानी से गाड़ी ड्राइव करें, धीरे धीरे ड्राइव करें और ऐसी गति से ड्राइव करें जो परिस्थितियों के अनुकूल हो। वाहन में फॉग लैंप, लाइट का उपयोग करें, सुनिश्चित करें कि आपके वाहन की पूर्ण प्रकाश व्यवस्था चालू है। अपने लो बीम हेडलाइट्स का उपयोग करें। हाई बीम कोहरे में नमी की बूंदों को प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे इसे देखना कठिन हो जाता है। अगर आपके वाहन में फॉग लाइट है तो अपने लो बीम के अलावा उनका भी इस्तेमाल करें। आगे आने वाले किसी भी खतरे को देखें और सुनें। यदि कोहरा इतना घना है कि आगे बढ़ना संभव नहीं है तो सड़क से पूरी तरह हट जाएं और अपने वाहन को सुरक्षित पार्किंग क्षेत्र में रखने का प्रयास करें। वाहनों में विजिबिलिटी हेतु रिफ्लेक्टर रेडियम अवश्य लगवाएं। मैं धर्मराज, पुलिस अधीक्षक राजगढ़, आप सभी वाहन चालकों से विनम्र अपील करता हूं, वर्तमान समय में घना कोहरा होने की वजह से सड़कों पे विजिबिलिटी कम होती है, अतः कृपया अपने घर से निकलने से पूर्व मौसम का पूर्वानुमान जरूर कर लें। फॉग या कोहरे की स्थिति का अनुमान जरूर कर लें। घने कोहरे में दुर्घटना की संभावना प्राय बनी रहती है, अतः सड़कों पे निकलने से पूर्व या वाहन चलाने से पूर्व फॉग लाइट को चेक कर लें और फॉग लाइट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। सड़कों पे चलते समय बार बार में लेन का परिवर्तन नहीं करें, इससे पीछे से आने वाले वाहनों से और सामने से आने वाले वाहनों से दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही साथ लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग ज़रूर करें। कोहरे में वाहनों की गति धीमी रखें, साथ ही साथ अचानक रास्ते में वाहन पार्क नहीं करें। यदि आपको वाहन की पार्किंग करनी है या वाहन को खड़ा करना है तो रोड से हटकर वाहन की पार्किंग करें। साथ ही साथ कोहरे में सड़कों पर बैठे हुए पशु या मवेशी दिखाई नहीं देते हैं। ज़्यादातर यह भी सामने आता है कि पशुओं का झुंड या नीलगाय का झुंड रोड को क्रॉस कर रहा होता है। ऐसे समय में तेज़ गति से चलने वाले वाहन से ऐसे पशुओं का एक्सीडेंट हो जाता है। इससे न केवल पशुओं की जान माल की क्षति होती है बल्कि वाहन चालकों के भी दुर्घटना में गंभीर क्षति होती है। अतः कृपया कोहरे में चलते समय विशेष ध्यान रखें और अपने वाहनों की गति नियंत्रित रखें। साथ ही कोई भी वाहन चालक किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें।